बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो जो पहली टिप मैं लेकर आई हूँ ये है जी क्लीनिंग के रिलेटेड। हैंगर मैंने ले लिया और एक पुरानी सॉक्स से ले लिया मैंने। इससे क्लीनिंग मैं कहाँ पे करूँगी, आपके घर में भी यही मसला आपको दरपेश होगा, यही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही होगी। तो आज मैं इस मसले का हल लेकर आई हूँ। सॉक्स को मैंने हैंगर के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर लिया और शावर से मैंने थोड़ा सा वतर निकाल के इसको पानी निकाल के फ्रिज के नीचे जो हमने चौकी रखी होती है इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर डर भी लगता है कि अगर हमने इसको ऐसे साफ़ किया तो करंट ना लग जाए। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसके कचरा फंसा हुआ था वो निकल आया। और ये डबल फोम मैंने इसलिए लगाया हुआ है फ्रिज के साथ क्योंकि फ्रिज मेरा दरवाजे के पास है। तो एहतियात के तौर पे कहीं बार बार दरवाज़ा फ्रिज के साथ लगेगा तो फ्रिज डैमेज ना हो जाए, और इसकी बचाने के लिए मैंने ये फोम इसके साथ अटैच की है चौकी के साथ। और देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा इसमें से मिट्टी धूल निकली है। दूसरी टिप भी इसी तरह हैंगर को लेकर है। ये भी बहुत ज़्यादा मसला होता है घरों में, खासतौर पर सर्दियों में। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं उनको कपड़ों को ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पोनी मैंने ले ली है 3-4 और हैंगर ले लिए है। मैंने एक वीडियो में आपके साथ इसी तरह पोनी और हैंगर का पहले भी टिप शेयर की थी कि किस तरह आप एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने कपड़े में हैंग कर रहे हैं और अपनी स्पेस जो आपके पास जो कम है उससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इस तरह हैंगर लगा के। इस तरह जो सारे मैंने जो मोटे कपड़े हैं वो हैंगर में लगाए हैं। इनको ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे घरों में स्पेशल किराएदार जो होते हैं, जिनके घर किराए के होते हैं, उनके पास से जगह भी कम होती है क्योंकि वो छत पे नहीं जा सकते और स्पेस जो होती है कमरों में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस तरह आप हैंगर पे बहुत ज़्यादा कपड़े लगा के रात भर के लिए लटका दें तो आपके कपड़े फ़ौरन से सूख जाएंगे। और स्पेशली बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको ड्राई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह हैंगर में लगाएं और रात भर में आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे। कैसी लगी आपको टिप? और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारों में शेयर भी कर दें। आज मैं इस कटर से को लेकर आपसे बहुत अच्छी टिप शेयर करूँगी। ऐसा क्या होता है कि हमारे घरों में अक्सर ये कटर इस्तेमाल होते हैं कि हमने प्लास्टिक का कोई भी पाइप कट करना है, कोई भी चीज़ हमने कट करनी होती है तो मुसलसल इस्तेमाल से इसके ब्लेड जो है ये इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। या तो हमें इस तरह ब्लेड को काटना पड़ता है जहाँ पर ये इसकी लाइन बनी होती है, ब्लेड इनके डिवाइड किए होते हैं। तो जब हम सलसर यूज़ करते रहते हैं तो ब्लेड की शार्पनेस कम हो जाती है, या फिर क्या होता है कि पूरे ब्लेड को ही जंग लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने न्यू ब्लेड इसमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले जी हमने इसके बैक साइड पे जो क्लिप सा लगा होता है उसको निकाल लेना है। और इस तरह जी इसी तरह इन ब्लेड कटर के साथ इस तरह से एक्स्ट्रा से ब्लेड भी मिलते हैं। एहतियातन आपने ये ब्लेड्स भी पास रख लेने ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अच्छे तरीके से इनको एडजस्ट करें और अपने काम में लाएं। एक ब्लेड मैंने निकाल ली है। अब मैं इसका लगाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और रमज़ान भी आ गया, पहला रोज़ा है आज, बहुत दिल खुश हो रहा है। तो इसी दौरान मैंने आपसे सोचा कि चले कुछ ऐसी वीडियो शेयर करती हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगी। इस तरह मैंने ब्लेड लगा ली है। ब्लेड आपने इस तरह फ्रंट साइड से लगाना है, बैक साइड से लगाएंगे तो एडजस्ट नहीं होगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक होल बना हुआ है, सुराख बना हुआ है। आपने जो क्लिप इसके अंदर से एडजस्ट करने वाला निकाला था इस होल के अंदर एडजस्ट कर देना है और ब्लेड सारे को इस तरह से आपने लगा लेना। और बैक साइड से जो हमने इसका होल्डर का इस कटर का पीस निकाला था उसको आपने सेट कर देना है। और जब चाहें आप के काम करना है और आपने इसको एडजस्ट करना है, एक ब्लेड बाहर निकालना है या 2 ब्लेड बाहर निकालना है, तो इसमें एक एडजस्टेबल हुक लगी होती है, आपने वो करनी है और आपका काम हो जाएगा। इसी तरह जी नेक्स्ट टिप को देख लेते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरी बहनों के लिए बहुत काम आएगी, स्पेशली वो सिस्टर जो कि वेजिटेबल्स ड्राई करती हैं और उनको बहुत मसला होता है कि धूल मिट्टी पड़ जाती है। तो इस तरह जी आप इसको कवर करके कैसे रखें। ये मिर्चें मैंने ले ली हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने डंडियाँ इनकी रिमूव कर दी हैं और इसको अब मैं छाँव में रख के तो ड्राई कर लूँगी। और इसके ऊपर मैंने ये हेयर मास्क होता है, सर्जिकल मास्क भी इसको कहते हैं, ये चढ़ा दिया ताकि ये धूल मिट्टी से महफूज रखें। बच्चियाँ जिस घर में हो वहाँ ज्वेलरी ना हो ये तो हो नहीं सकता। ये तो मेरे पास भी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ और उनकी छोटी छोटी चीज़ ज्वेलरी होती है जिनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्पेशली जो टॉप्स होते हैं वो जब हम एक ही जिपला बैग में डालते हैं तो वो फिर इनका जो पेयर होता है वो बनाना मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह का कोई भी चॉकलेट कंटेनर जो है वो ले लें, ये बॉक्स होता है ये ले लें। अक्सर हमारे घरों में इस तरह टॉफ़ी के जो बॉक्सेस आते हैं तो इनको हम ऐसे बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इसको अपने काम में लाएंगे और अपनी बच्चियों की ये छोटी छोटी ज्वेलरी को आप इस तरह से संभाल कर रखेंगे और बच्चियों को भी ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा
कि उनकी ज्वेलरी जो है वो किसी एक बॉक्स में एक ही जगह उनको किसी भी अच्छे मौके पर मिल सकती है। सारे पेयर मैंने बनाकर रखे हैं टॉप्स के, और आप देख सकते हैं कितना देखने में जो खूबसूरत लग रहा है। और जब आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगे तो इस आपके ड्रेसिंग टेबल को ये चार चांद लगाएगा, खूबसूरती बढ़ाएगा। जी, तो ये टिप कैसी लगी आपको? आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें बचेगा और आपकी चीज़ें भी एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। जी, तो ये टिप जो है ये मेरी उन बहनों के लिए जिनके घरों में चूहों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। बिन बुलाए ये मेहमान होते हैं, इनको ऐसे ही आ जाने की आदत होती है, लेकिन मेज़बान जो होती हैं हम ये बहुत ज़्यादा इनसे तंग होती हैं। तो इनको भगाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये बुक हमेशा अपने घर में रखें। सबसे पहले तो हम चूहों की दावत करेंगे, इसके ऊपर आप आलू लगा लें, टमाटर लगा लें, या रोटी का कोई पीस लगा लें सालन लगाकर, तो चूहे भागते हुए आएंगे दावत खाने के। फिर आप देखेंगे कि दावत खाने के लिए जैसे इसके ऊपर पाँव रखेंगे तो चिपक जाएंगे, और आप इस तरह बुक उठा के बाहर फेंकते हैं। आप इसके दो हिस्से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरह की जो फ्रूट नेट होती है इसको लेकर आए। ये भी टिप बहुत अच्छी है। आप देखिएगा कि मैं आपके साथ ये कैसे दो तरीके शेयर करती हूँ इसको इस्तेमाल करने के। अगर आप फ्लावर लवर्स हैं, आपको मोतिया और रोज़ के फ्लावर्स पसंद है, आप इस तरह प्लेट रखें और अपने फ्लावर इसमें रखें। आप जो भी चाहते हैं, चाहे मोतिया के फूल हों या गुलाब की पत्तियां हों, तो आप इसको अपने बेड साइड टेबल पे रखें, या इस तरह इस रबड़ बैंड लगाकर आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, तो सारा घर फूलों से महकता रहेगा। मैंने जो आपको आर्टिफिशियल फ्लावर वेस जो इसमें रख के फॉर एग्जांपल जो आपको समझाया, आप इसमें असली वाले फूल रख के तो अपने कमरे को सजा सकते हैं। और इस तरह अगर आप जो प्लास्टिक के छाबे होते हैं, ये जो प्लास्टिक की इस तरह की प्लेटें होती हैं, इनमें आप फ्रूट्स वगैरह रखें। कुछ बहनें ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट इसी तरह खुला रख देती हैं, चाहे वो फ्रिज पे रखें, फ्रिज के ऊपर साइड पे रख देती हैं, या फिर डाइनिंग के टेबल पर रखते हैं, मक्खियाँ और मच्छर उन पर बैठते रहते हैं, तो सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आप इस तरह ये नेट लगाएं और इसके ऊपर भी इस तरह रबड़ बैंड लगा दें, और आप जहाँ चाहें इस फ्रूट को रख सकते हैं। मैंने प्याज रख कर आपको समझाने के लिए ये प्याज रखे हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आप इसको कहीं हैंग भी कर सकते हैं, और किचन में भी रख सकते हैं, और डाइनिंग टेबल पर। जी, अब ये जो टिप है ये बहुत ही कारआमद है। इस तरह के डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स होते हैं, ये हमारे घरों में अक्सर आते रहते हैं, और मैंने तो स्पेशली मंगवा के रखे हुए होते हैं एक्स्ट्रा से, क्योंकि जब भी कोई गैदरिंग होती है तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। किसी को खाना वगैरह देना हो तो जो घर में किचन में मेरे इस तरह के जो बाउल होते हैं या फिर डब्बे होते हैं, वो मैं किसी को नहीं देती। इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्स हैं यही मैं देती हूँ। आप अपने एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लेना है, और काविया अपने गर्म कर लेना है। आप किसी भी चीज़ से, नोक वाली चीज़ से इसमें होल कर सकते हैं। चूल्हे पे छुरी गर्म करें, और या फिर इस तरह आपके पास अगर काविया तो आप उससे भी होल कर सकते हैं। और ये मैं बनाने लगी हूँ जी आपकी वॉशरूम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब टूथब्रश करके वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ब्रश को, जरासीम लगते रहते हैं। लेकिन आज के बाद बच्चे भी हंसी खुशी इस तरह अपने ब्रश संभालेंगे, कैप लगा कर रखेंगे, और उनको ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने ब्रश वगैरह सेट कर दिया और पेस्ट भी इसमें रख दिया। अब इसको आप मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर आपने लगाना है। डबल टेप मैंने इसकी बैक साइड पे लगा लिए। आप इस तरह इसमें स्पून्स भी रख सकते हैं, और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं घरों में, जैसे कि बच्चियों के मेकअप ब्रश, वो भी आप इसमें एडजस्ट करके रख सकते हैं। जी, तो मैंने इसको बाथरूम में सेट कर दिया है। और जब आप चाहें आपने ब्रश करना हो, पेस्ट लगाएं, ब्रश करें, वापस इसको इसी तरह लगा के कैप लगा के तो रखते हैं। तो अब ये आपके ब्रश सेव हो गए और एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।